नमस्ते। संक्रमण का दौर है। हमने काफ़ी बचाव किया, लेकिन क्यों भगवान को भेजना पड़ा एक छोटा सा वायरस आपको संक्रमित करने के लिए? क्यों हमारी अर्थव्यवस्था को रोकना पड़ा? क्यों हमें इतनी मुसीबत का दौर दिखाना पड़ा? क्यों अब भी हम परेशान हैं? देखिए दोस्तों, भगवान दयालु है। भगवान कभी भी दिक्कत पैदा नहीं करते। भगवान पहले रिमाइंडर भेजते हैं कि भाई कुछ गलती हो रही है, आपको मैं एक संक्रामक बहुत ही बड़ा संक्रमण भेज रहा हूँ, भाग जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं भागोगे तो गले लगोगे तो बीमारी होगी। तो आज मैं अपनी 5 इंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, मुंह और जो स्पर्श है, इससे आप सबसे बड़ा जो संक्रमण पैदा करने वाला हमारे जीवन में जो वजह है, वो मनुष्य खुद। तो ऐसे संक्रामक मनुष्यों से कैसे बचें, उसके लिए थोड़ा सा आइडिया शेयर कर रहा हूँ। देखिए, पहला एक व्यक्ति जो होता है, जो आपके जीवन में आता नहीं है, सिर्फ आपको दूर से देखता है। वो किसी, जब आप मॉल में चाट खा रहे हो तो हो सकता है कहीं दूर से, आप खुद नहीं पता चल रहा हो, लेकिन कहीं दूर से आपको देख रहा हो, आपके बारे में गलत महसूस कर रहा हो। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपके लिए, जो टीवी पे आप नाटक देखते हो तो आपके लिए अच्छा ना सोच के बना रहा हो, क्योंकि उसके खुद के दिल में अच्छा नहीं है। या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने जो लिखा है वो खुद ही परेशान है, तो वो जिस तरीके का अश्लील साहित्य लिख रहा है, वो भी आपको संक्रमण करने के लिए लिख रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बस कहीं बैठा बैठा गुस्से में, क्रोध में, संसार को देख के सबके लिए गलत सोच रहा है। तो इस संक्रमण से बचने के लिए आपको सबसे पहले सब में अच्छा देखना पड़ेगा। आपको एक मान्यता, यदि आप एक मान्यता धारण कर लेंगे कि हो सकता है कुछ लोग परेशान होने की वजह से गलत देख रहे हैं, गलत समझ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन मैं सब में भगवान देखूंगा। नमस्ते, मतलब जैसा मैं वैसा आप। तो ये जो संस्कार दिए थे हमारे बड़े बुजुर्गों ने कि हर चीज़ में भगवान है, वो हर चीज़ में भगवान है, ये आपको कोई समझाने की कोशिश नहीं की जा रही थी दोस्तों। ये आपको बचाने की कोशिश की जा रही थी कि भैया मानो तो, ना मानो तो, सब में भगवान है। नहीं मानोगे तो संक्रमण हो जाएगा। दूसरा वो व्यक्ति होता है जो आपके लिए बुरा महसूस करता है और उसकी वाइब्स आपको पता चलती हैं। हो सकता है वो 10-20 फीट की रेडियस में पड़ा हो, या फ़ोन पे आपसे बात करते हुए आपकी चेतना का जुड़ाव हो रहा हो। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए बुरा महसूस करता है, ऐसे कई लोग जीवन में होते हैं। आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आज की डेट में कवर, जो ऊपर गिफ्ट रैप है ना, जो कवर लगा हुआ है मास्क का, और ये नाटकों का और परफ्यूम का, इसे हम पहचान नहीं पाते हैं। तो कुछ लोग जो आपके लिए बुरा महसूस करते हैं, वो आपके नाते, रिश्तेदार, दोस्त, ऑफिस वाले, समाज वाले, कोई भी हो सकता है। उनको ढूंढो मत। आप तो अपना प्रोटेक्शन करना है, तो पूरा 100% प्रोटेक्शन ना। तो आप क्या करो, सूंघो किसको, कि अच्छे लोग कहाँ पाए जाते हैं। बुरे लोगों को ढूंढ के बचो मत, सूंघ के अच्छे लोगों के पास जाओ। इसे हम सत्संग कहते थे। सत्संग करो। कुछ प्रमाणिक सत्संग हैं जहाँ पे लोगों को, आपको खुद आकर्षण आएगा। ये जो शो शा करके आपका ध्यान आकर्षित करने वाले जो सत्संग हैं, इनसे तो भाई साहब मैं थोड़ा सा विनम्र निवेदन करूँगा कि आप इनसे तो थोड़ा सा दूर हटो, ठीक है। तो दूसरा है कि लोग आपके बारे में गलत महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए आप नाक से सूंघ के अच्छे लोगों के पास जाओ। महसूस करो भाई, महसूस करो, वाइब्स को फील करो। तीसरा है, जो व्यक्ति आपके बारे में मतलब आपके नाम को लेके आपको वो जानता है, वो आपके बारे में सोचता गलत है, आपके लिए बुरा सोचता है, शायद उसे खुद नहीं पता हो, लेकिन सच्चाई यही है। तो ऐसे व्यक्तियों से बचने के लिए मुख है ना, भगवती तीसरी इंद्रिय, अपन ने आँख से अच्छा देखना है, सूंघ कर सही जगह पहुंचना है, और मुख से यदि हम, जो व्यक्ति गलत विचार करता है, उससे भी हित मित प्रिय बोलो, उसके हित की बात बोलो, कम बोलो और मीठा बोलो। तो ऐसे व्यक्तियों के संक्रमण से भी बच जाएंगे आप। भिड़ोगे तो चले जाओगे, भिड़ना नहीं है अपन को। हित मित प्रिय, सोच समझ के बोलो, कम बोलो और उसके भले की बोलो। यदि वो नहीं समझ रहा है, अपना सत्य हल्के में कह के निकल लो, ज़बरदस्ती मत करो। तो तीसरा संक्रमण से बचने का तरीका ये है। चौथा एक तरीके का व्यक्ति होता है जो आपको गलत मुंह से बोल ही देता है, मतलब उसने है तेरी बोल ही दिया है।
जब व्यक्ति ने बोल ही दिया है तो बचा क्या? तो जानते हो ना कि वो तेरी हम लोगों की मदर सिस्टर सिंगल वन कर रहा है। तो जो हमारी मदर सिस्टर सिंगल वन कर रहा है उसके लिए आप कैसे झेलेंगे? मतलब फिर क्या करोगे आप? क्या आप भी मदर सिस्टर वन कर दोगे? नो, हमें मदर सिस्टर वन किसी की नहीं करनी है, हमें फादर ब्रदर वन भी नहीं करना है, हमें कोई नई गाली का आविष्कार नहीं करना है। हमें उस समय जैसी वो संदेश भेजे तुरंत अपने अंदर झांकना है कि भगवान एक क्या निमित्त मिला है जो मुझसे ये बोल रहा है, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तो सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, सिर्फ उसके शब्दों पे मत जाओ, उस शब्दों के गहराइयों में क्या है, क्यों वो हमसे परेशान हुआ, क्या हमने कुछ गलत बोल दिया था, क्या हमने कुछ गलत सोच लिया था, कि हमने कुछ, हमारे कर्मों के बंधन ऐसे हैं कि हमें ये सुनने को मिल रहा है। अंदर झांको, अंदर झांको और सुनना स्टार्ट करो अपने आप को, है ना? तो आप इस संक्रमण से बच जाएंगे, आपका ब्रेक लग जाएगा और आप शायद गाड़ी इसके आगे ना जाए। लेकिन जब कोई आदमी आपको चांटा ही मार दे, मतलब अब तो भैया देखो स्टेज वाइज है, पहले आदमी दूर बैठा था, फिर उसने आपके बारे में महसूस करना स्टार्ट किया, फिर आपको नाम लेके आपके बारे में सोचना स्टार्ट किया, फिर मुंह से गंदा बोल ही दिया। अब तब तक नहीं रुक पाए तो लास्ट में भैया पिटना तो है ही, टक लगा चांटा। तो उस समय मन में तुरंत विचार लाओ, क्योंकि देखो जो आपको करना है वो तो आप करोगे। हो सकता है कि वो एक चांटा मारे, आपका भी चांटा लग जाए, वो आपका प्रतिक्रिया, जैसे मच्छर आँख में आता है तो आँख बंद हो जाती है, तो उस तरीके का हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन जब वापस अपने विचारों में आओ तो उस चीज़ को दो तरीके से देख सकते हैं। मेरे पिताजी बोलते सजा लो या सजा लो। या तो उसने चांटा मार दिया, आपने उसको मार दिया, उसके बाद भी आके सुबह से लेकर शाम तक चिंता में बैठे हैं, गुस्से में बैठे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं उसको बर्बाद करने की, समाज में सबको बता रहे हैं कि उसने मेरा बुरा किया है। या तो आप इस तरीके से सजा खुद उस जेल में, उस जकड़ में बैठे रहो। दलाई लामा से पूछा आदमी बेवकूफ़ी कहाँ करता है, तो दलाई लामा ने बोला यदि यहाँ पे तीर लग जाए, यहाँ पे जो चोट लग जाए, तो वो सामने वाला गलती कर सकता है, आपको कुछ मार सकता है, आपको चोट लग सकती है। लेकिन उसने लगा दी, फिर आप ही खुद ही उंगली करते रहो, उसको कचोटते रहो, तो गलती आपकी है ना भाई। हो सकता है उसको कोई आवेग आ गया हो कि कर्मों का बंधन हो, उसने कुछ गलत कह दिया, चांटा मार दिया, घूसा मार दिया, आपने मार दिया, वो सब हो गया, आप घर लौट के आ गए। तो सजा मत लो, अपने आप को परेशान मत करो। उस घटना को ज़िंदगी में ऐसे सजा लो, उससे इतनी सीख ले लो कि वो आपकी ज़िंदगी गार्डन गार्डन हो जाए। तो इस तरीके से हम संक्रामक मनुष्यों से बच सकते हैं। तो फिर से स्टार्ट करता हूँ, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ अपने आप को रोक लेंगे, आप फ़ायदे की चीज़ है। आदमी गलत देख रहा है लेकिन आपकी ज़िंदगी में आया नहीं, तो जब आप अच्छे से देखेंगे, सब आदमियों को अच्छे भाव से देखेंगे, भगवान मान के देखेंगे, तो वो आपके जीवन में आएगा ही नहीं। मतलब सोचो 90-95% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व। बाई चांस वो आपके सर्कल में आ गया, आप मॉल में घूम रहे हैं, उसी दुकान पे वही भी चाट खा रहा है, मतलब आपकी जो वाइब्स हैं वो टच हो रही हैं। अभी वो आपका नाम नहीं जानता लेकिन वो आपके बारे में गलत महसूस करने लगा है। तो आपको क्या करना है, सूंघ सूंघ कर अच्छे लोगों के पास जाएं, सत्संग के पास जाएं। ऐसे मॉल जहाँ पे दारू की दुकानें ज़्यादा हो वहाँ जाने की जगह ऐसे आश्रम में जाओ जहाँ पे लिट्टी बाटी चोखा मिल रहा हो, मतलब गार्डन हो, नदी हो, सब कुछ हो, वहाँ जाओ। तो वह आप समझ गए हैं। तीसरा, यदि वो आदमी आपके जीवन में आ ही गया है, वो आपका नाम जानता है, आपका गलत सोच रहा है, तो आपको मुख से हित मित प्रिय बोलने की आदत डालनी है। सबसे हित, उनके हित की बात बोलो, मित कम बोलो, प्रिय मीठे से बोलो, अच्छे शब्दों का चयन करो। अब वो ज़िंदगी में ना सिर्फ सोचता है कि इतने पास आ गया है आपके, हो सकता है कि फैमिली में बैठा हो कि आपको गलत बोल रहा है, तो जो आपको गलत बोल रहा है वहाँ पे आपको, अब तो आपका मतलब पनिशमेंट टाइम है भाई, अब तो आपको सहना पड़ेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, अपने खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। और कोई मार ही दे तो लास्ट मैंने बता दिया, सजा लो हाथ को या सजा लो। तो पांचों इंद्रियां, आँख से, जो गांधी जी ने कहा था, अच्छा देखो, अच्छा सूंघो, मतलब अच्छी जगह पे जाओ जहाँ पे वाइब्स अच्छी हों, हित मित प्रिय बोलो, सुनो, अंदर की आवाज़ सुनो, और जो दुर्घटनाएं हैं आपके जीवन में हुई हैं, जिस जहाँ आपको चोट पहुँची है, उसके कंगन, बाली, झुमका पहना के सजा लो अपने आप को। तो संक्रामक मनुष्यों से बचने के लिए यदि आपको चीज़ पसंद आई हो तो आपको अर्पण। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हर एक ये मेरा नियम है, आप किसी एक व्यक्ति को संदेश पहुंचा के अपने सामने सब्सक्राइब करवाइए, और हर एक के नियम से हम सब लोग एक साथ जुड़ेंगे और संक्रामण को दूर भगा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।